चलो, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ temperature coefficient of electrode potential of galvanic cell। temperature coefficient of electrode potential of galvanic cell। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन जो टेम्परेचर के साथ होता है, हमें एक्चुअली उसी को स्टडी करना है ना। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो देखो, यहाँ पे लिखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, variation of electrode potential with temperature, variation of electrode potential with temperature is known as variation of electrode potential with temperature is known as, tell me, variation of electrode potential with temperature is known as temperature coefficient। temperature coefficient, है ना। और ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दो अलग-अलग टेम्परेचर्स पे पता है। जैसे टेम्परेचर T1 पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू E1 है और टेम्परेचर T2 पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू E2 है। अगर हमें दो अलग-अलग टेम्परेचर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस। तो आगे लिखो, it can be calculated by knowing the values of electrode potential. It can be calculated by knowing the values of electrode potential at two different temperatures. It can be calculated by knowing the value of electrode potential at two different temperatures. अगर हमें दो अलग-अलग टेम्परेचर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, राइट ना। जैसे T1 टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? आप ऐसे लिखना कि एट टेम्परेचर T1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट? E1 and at temperature T2 electrode potential is what? E2। ऐसे लिखना, at temperature T1 electrode potential is बोलो E1 and at temperature T2 electrode potential is what? E2। Are you getting this? Yes sir। टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, दिस इज dE upon dt at constant pressure। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या है बताओ? dE upon dt, मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, and this is equal to what? This is equal to E2 minus E1 upon T2 minus T1। Are you getting this? Yes sir। Yes। तो अगर हमें दो अलग-अलग टेम्परेचर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो E2 minus E1 कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर का डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो वो हमें क्या देगा? dE upon dt देगा। ये बात आ रही है समझ? Yes sir। Yes। Any problem in understanding? Is it clear? Yes sir। Yes। चलो, so what is temperature coefficient? You understood? Yes। क्या है temperature coefficient? It is dE upon dt, that is E2 minus E1 upon T2 minus T1। ठीक है। चलो, अब थर्मोडायनामिक्स में आ जाते हैं हम लोग फिर से। फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स,
हमें तीन इक्वेशंस मिले हुए हैं। एक इक्वेशन क्या है बताओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE है ना। दूसरा क्या है बताओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना। और तीसरा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा ना आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। नो सर। नहीं पढ़ा, डेल्टा थर्मोडायनामिक्स हो गया है ना बेटा आपका। यस सर। ओके, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, इट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, और टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी। आर यू गेटिंग दिस? मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? रेट ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आर यू गेटिंग दिस? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन Yes, sir. क्या, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये टी तो जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। आर यू गेटिंग दिस? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल मी, इट इज डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा ई होता है, या डेल टी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा पता है, दिस इज, ये इसका मतलब कि डिफरेंस ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या हो गया बताओ, दिस इज रेट ऑफ, ये क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, और ये डेल लग गया सामने, तो ये क्या हो गया, डेल अपॉन डेल्टा टी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज चेंज ऑफ व्हाट, चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात आ रही है समझ? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? डेल्टा जी क्या है बोलो, डेल्टा जी क्या है, दिस इज चेंज इन फ्री एनर्जी। ये डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। This is called Gibbs-Helmholtz equation. This equation is called Gibbs-Helmholtz equation. Understood? Is it clear? ये तीन इक्वेशंस हैं अपने पास, एक डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, दूसरा क्या है बताओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और तीसरा क्या हो गया, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, that is delta G is equal to delta H plus T del of delta G upon del T। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ, डेल्टा G is equal to क्या सीखा था बोलो, डेल्टा G is equal to क्या सीखा था, माइनस Minus NFE. माइनस ऑफ NFE सीखा था। हम लोग कैलकुलेट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हीट ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब कि वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द डेल्टा H वैल्यू ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने थर्मोकेमिस्ट्री में अलग-अलग हीट पढ़ा होगा ना? Yes, sir. Yes. So we are trying to calculate heat of reaction taking place in इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग दे दो, हीट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हीट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हीट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अंडरस्टूड? चलो अब देखो यहाँ पर डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो, डेल्टा जी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस NFE लिख सकते हैं, और ये डेल्टा H हो गया प्लस T
टी और ये फिर से डेल, और ये डेल्टा जी की जगह क्या लिखोगे फिर से माइनस एन एफ ई अपॉन क्या करोगे बोलो डेल टी करोगे, यही करोगे ना, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई है ना, यहाँ पर भी डेल्टा जी और ये क्या हो गया माइनस एन एफ ई। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. आप इसके सिग्निफिकेंस में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। दिस इज रेट ऑफ चेंज इन, दिस इज रेट ऑफ व्हाट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर है। अब डेल्टा जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन एफ ई लिख सकते हैं, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से n और f, n तो नंबर ऑफ मोल्स है और f फैराडे है, ये दोनों तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं ना। टेम्परेचर के साथ कौन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो रहा है, E का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इन दोनों को हम कांस्टेंट लेके बाहर निकाल सकते हैं ना इस डिफरेंशिएशन से। n इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट, तो ये n और f बाहर आ जाएंगे ना। तो हमें क्या मिलेगा बताओ, दिस इज माइनस ऑफ NFE इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ डेल्टा H, और ये क्या हो जाएगा माइनस NFT, एंड दिस इज डेल E अपॉन डेल T मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. n और f क्या है कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है f भी कांस्टेंट है, ये दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आएगा। किसकी वैल्यू में चेंज आएगा, e की वैल्यू में चेंज आएगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब कि डेल्टा H इज इक्वल टू, इसको आप इस तरफ लेके चले आओ, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेल मी। This is NFP and this is what del E upon del T minus what NFE हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसको मैं Yes, इस sir. तरफ लेके जाऊंगा तो, और ये ध्यान रखना कि del E upon del T क्या है, del E upon del T बोलो, this is at constant pressure, this is at constant pressure, this is at constant pressure और this is at constant pressure। ये del E upon del T क्या है, दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ना। अभी हम लोगों ने सीखा था ना कि del E upon Yes, del sir. T क्या है बताओ, Temperature coefficient. टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज E2 minus E1 upon E2 minus T1, राइट ना। तो डेल्टा H is equal to NFT del E upon del T minus NFE। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द heat of reaction of the reaction taking place in what, electrochemical cell or galvanic cell। any problem in understanding? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? No, sir. इसको रख करूं नीचे? Yes, sir. yes। so what is the heat of reaction taking place in electrochemical cell? delta H is equal to, tell me, NFT del E upon del T minus NF। This is NFT del E upon del T minus NFT, यही हो जाएगा ना। Yes, और sir. यहाँ पर क्या है, this is here del E upon del T at constant pressure क्या है बताओ, this is temperature coefficient, this is temperature coefficient, this is temperature coefficient। any problem in understanding? No, sir. ये समझा सभी को? Yes, sir. तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कैलकुलेट कर लोगे ना। Yes, sir. यस, चलो अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ से अलग अलग केसेस हैं, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर के साथ कोई भी चेंज नहीं आए। आर यू गेटिंग दिस? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर के साथ कोई भी चेंज नहीं आए, del E upon del T 0 हो जाए, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा H will be equal to minus of NFE ना। Yes, sir.
केस फर्स्ट लिख लूं, केस फर्स्ट, अगर डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू व्हाट, 0, डेल्टा एच कितने के बराबर मिलेगा, माइनस एन एफ ई मिलेगा, माइनस एन एफ ई मिलेगा। ये बात आई समझ? Yes, sir. यस। और सेकंड केस देखो, अगर ये डेल ई अपॉन डेल टी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वी कैन से, है ना। टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब डेल ई अपॉन डेल टी इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी ना। This whole value is going to be positive. Are you getting this? Yes, sir. तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एच भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। Are you getting this? Yes, sir. Yes. तो दूसरा केस ये है कि when del E upon del T at constant pressure is greater than 0, डेल्टा एच हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस इनसाइड द सेल इज व्हाट, एंडोथर्मिक। इसका मतलब कि रिएक्शन इनसाइड द सेल, रिएक्शन इनसाइड द सेल इज टेल मी एंडोथर्मिक। अच्छा, और केस 3 में आ जाओ, थर्ड केस 3 में आ जाओ, अगर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर लेस देन 0 है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा ना। Yes, sir. यस, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि प्रोसेस इनसाइड द सेल और रिएक्शन इनसाइड द सेल इज व्हाट, Exothermic. Exothermic. the reaction inside the cell is reaction inside the cell, reaction inside the cell is, tell me, exothermic, reaction inside the cell is exothermic। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in understanding? No, sir. No, चलो लिख लो फिर। तो तुम्हें रिलेशन क्या मिला बताओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी माइनस एन एफ ई, है ना, एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी माइनस एन एफ ई, डेल ई अपॉन डेल टी इज व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद चेंज इन टाइम। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. चलो, शुड आई रब इट? Yes, sir. तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, हीट ऑफ रिएक्शन निकाला, या फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकाला, है ना। और ध्यान रखना क्या है ये, एनएफटी डेल ई अपॉन डेल टी माइनस एनएफटी, अगर डेल ई अपॉन डेल टी 0 है तो डेल्टा एच माइनस ऑफ एनएफई, डेल ई अपॉन डेल टी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, and the cell reaction taking place within the electrochemical cell is endothermic, and if del E upon del T is what, negative, then delta H is also negative and the cell reaction taking place within the electrochemical cell is exothermic। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, बट कोई ऐसे भी तो केसेस बन सकते हैं कि डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पॉजिटिव है, बट स्टिल तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी अगर वो वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगी। वैल्यू है तो वो NFE से ऑलवेज बड़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें डेल्टा एच ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज of the reaction, entropy
change of the reaction, entropy change of the reaction. चलो एक बार फिर से गिब्स-हेमोल्ट्ज इक्वेशन बताओ, क्या था गिब्स-हेमोल्ट्ज इक्वेशन? अभी बताया मैंने, बताओ क्या था गिब्स-हेमोल्ट्ज इक्वेशन? delta G is equal to delta H plus T del Yes. delta It G was upon delta delta at constant G pressure. is equal to delta H plus it was T and it was what? Del of delta G. It was del of delta G upon what? Delta T. यही था ना? Yes, sir. Yes. तो ये था अपना गिब्स-हेमोल्ट्ज इक्वेशन, राइट? और हमें एक और इक्वेशन पता है, दैट इज व्हाट? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. पता है ना? Yes, sir. यस. इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? बोलो. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस 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 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको प्लस T और इसको माइनस ऑफ डेल्टा S कर दो. हमें कंपेयर करना है एक्चुअली. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा H प्लस इट इज व्हाट? T और ये माइनस ऑफ डेल्टा S. तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ये इक्वेशन 3 था और ये इक्वेशन 2 था, मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो हमें क्या मिलेगा बताओ? माइनस ऑफ डेल्टा S इज इक्वल टू व्हाट? डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल्टा T मिलेगा ना? Yes, sir. Yes. So comparing equation second and third. Comparing equation second and third. Second और third को कंपेयर कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस ऑफ डेल्टा S इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल्टा T मिलेगा. मिलेगा ना? Are you getting this? आप इन दोनों को कंपेयर करो ना. डेल्टा G डेल्टा H है ना? यहाँ पे T डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल्टा T है और यहाँ पर क्या है बोलो? T के साथ माइनस ऑफ डेल्टा S है. इसका मतलब माइनस ऑफ सर वो डेल्टा S. डिनोमिनेटर हाँ बोलो. सर वो डिनोमिनेटर में डेल्टा टी है कि डेल टी है? नहीं डेल्टा T डेल T है. Here it is डेल T. यस सर. यस. तो यहाँ पर इस चीज को देखो. डेल्टा S इज इक्वल टू क्या मिला हमें? डेल ऑफ बोलो डेल्टा G अपॉन डेल T. यही मिला ना हमें? Yes, sir. यस. अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो आप तो क्या मिल जाएगा बताओ? माइनस ऑफ डेल्टा S इज इक्वल टू ये डेल्टा G की जगह फिर से आप क्या पुट करोगे? माइनस ऑफ NF ही पुट करोगे ना? तो दिस इज डेल ऑफ टेल मी माइनस ऑफ NF E और ये क्या हो जाएगा? डेल T हो जाएगा. तो यहाँ पर से क्या मिलेगा बताओ? दैट इंप्लाइज माइनस ऑफ डेल्टा S. ये माइनस NF बाहर ले लो ना क्योंकि ये तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना. तो ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ NF एंड दिस इज व्हाट? डेल E अपॉन डेल T हो गया. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो अब यहाँ से माइनस और माइनस खत्म कर दो तो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? NF del E upon del T. Change in entropy is NF del E upon del T. यहाँ पर del E upon del T तुम्हारा क्या हो गया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes. तो change in entropy is equal to NF into temperature coefficient. NF into temperature coefficient. Any problem in understanding? No, sir. चलो लिख लो. डन सर.